पैसा, 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 ये शब्द सुनते ही हमारे चेहरे पर एक अलग ही चमक आ जाती है। अरे दोस्तों, हम सब एक खुश जिंदगी चाहते हैं, है ना? खुशियों से भरी हुई, बिना किसी चिंता के। खुश रहने का एक बड़ा हिस्सा है पैसा होना। पैसा हमें वो आजादी देता है जो हम चाहते हैं। पैसे को अच्छी तरह मैनेज करना एक जादू की ट्रिक जैसा है। सही प्लानिंग और थोड़ी सी समझदारी से हम इसे कर सकते हैं। एक बार जब आप राज जान लेते हैं तो जिंदगी थोड़ी आसान हो जाती है, थोड़ा कम स्ट्रेसफुल। आप खुद को ज्यादा रिलैक्स्ड महसूस करेंगे। हम इसे पर्सनल फाइनेंस कहते हैं। ये एक ऐसा टूल है जो आपकी जिंदगी को बेहतर बना सकता है। ये आपके पैसे को समझने, उसे आपके लिए काम करने और एक बेहतर भविष्य की प्लानिंग करने के बारे में है। ये आपको आत्मनिर्भर बनाता है। इसे ऐसे समझो, आप गाड़ी चलाना नहीं जानते तो गाड़ी नहीं चलाएंगे, है ना? वैसे ही पैसे को मैनेज करना भी सीखना पीढ़ी दिखता है। वैसे ही अपने पैसे को मैनेज करने के लिए कुछ बेसिक नॉलेज और स्किल्स की जरूरत होती है। ये स्किल्स आपको आत्मविश्वास देते हैं। चिंता मत करो, ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है। थोड़ी सी मेहनत और सही जानकारी से आप इसे आसानी से सीख सकते हैं। इस वीडियो में हम अपने फाइनेंस को हैंडल करने के कुछ आसान और मजेदार तरीके सीखेंगे जो आपकी जिंदगी को बदल सकते हैं, जो रिच डैड पुअर डैड नाम की किताब से इंस्पायर्ड हैं। ये किताब आपको फाइनेंस की दुनिया में एक नई सोच देगी। अपने पैसे के बॉस बनने के लिए तैयार हो जाओ। चलो इस सफर की शुरुआत करते हैं। तो एक कूल बंदा है जिसका नाम है रॉबर्ट कियोसाकी। उसने रिच डैड पुअर डैड नाम की किताब लिखी। किताब में वो दो डैड्स के बारे में बात करता है, उसके असली डैड पुअर डैड और उसके दोस्त के डैड रिच डैड। रॉबर्ट के असली डैड बहुत पढ़े लिखे थे और उनकी अच्छी जॉब थी, लेकिन उन्हें हमेशा पैसे की तंगी रहती थी। दूसरी तरफ उनके दोस्त के डैड एक कामयाब बिजनेसमैन थे जिन्होंने रॉबर्ट को पैसे के बारे में जरूरी बातें सिखाई। रिच डैड का मानना था कि फाइनेंशियल एजुकेशन सिर्फ नौकरी करने से ज्यादा जरूरी है। उन्होंने रॉबर्ट को एसेट्स और लायबिलिटीज का फर्क सिखाया और ये भी कि कैसे पैसा आपके लिए काम करे। ये एक मजेदार बात है। बहुत सारा पैसा होना आपको अमीर नहीं बनाता। असल में ये इस बात पर निर्भर करता है कि आप उस पैसे का क्या करते हैं और उसे कैसे मैनेज करते हैं। मायने ये रखता है कि आप उस पैसे को कैसे मैनेज करते हैं। सही मैनेजमेंट से ही आप अपनी फाइनेंशियल स्थिति को सुधार सकते हैं। यहीं पर एसेट्स और लायबिलिटीज आते हैं। एसेट्स वो होते हैं जो आपके लिए पैसा बनाते हैं, जबकि लायबिलिटीज वो होते हैं जो आपका पैसा खर्च करते हैं। एसेट्स को अपने पैसे कमाने वाले दोस्त समझो। ये वो चीजें हैं जो आपके लिए लगातार इनकम जनरेट करती हैं। ये आपकी जेब में पैसा डालते हैं। जैसे जैसे आपके एसेट्स बढ़ाते हैं, आपकी इनकम भी बढ़ाती है। एक घर जिसे आप किराए पर देते हैं वो एक एसेट है। ये आपको हर महीने किराए के रूप में इनकम देता है। एक बिजनेस जो आपका है वो एक एसेट है। ये आपके लिए प्रॉफिट जनरेट करता है और आपकी फाइनेंशियल स्थिति को मजबूत बनाता है। यहाँ तक कि एक सेविंग्स अकाउंट जिसमें ब्याज मिलता है वो भी एक एसेट है। ये आपके पैसे को बढ़ाता है। अब लायबिलिटीज वो दोस्त हैं जो हमेशा उधार मांगते हैं। ये वो चीजें हैं जो आपके पैसे को खींच लेती हैं। ये आपकी जेब से पैसा निकालते हैं। जैसे जैसे आपकी लायबिलिटीज बढ़ती हैं, आपकी फाइनेंशियल स्थिति कमजोर होती जाती है। आपकी गाड़ी उदाहरण के लिए एक लायबिलिटी है क्योंकि इसमें आपको पेट्रोल, मेंटेनेंस और इंश्योरेंस का खर्चा आता है। ये खर्चे आपके पैसे को कम करते हैं। एक लोन जो आप चुका रहे हैं वो भी एक लायबिलिटी है। ये आपके ऊपर आर्थिक बोझ डालता है। किताब में रिच डैड ने हमेशा एसेट्स बढ़ाने और लायबिलिटीज कम करने पर जोर दिया। ये एक महत्वपूर्ण सिद्धांत है। ये सिंपल सिद्धांत आपकी फाइनेंशियल लाइफ में बहुत बड़ा बदलाव ला सकता है। सही एसेट्स और लायबिलिटीज के प्रबंधन से आप आर्थिक रूप से स्वतंत्र हो सकते हैं। सेक्शन 4 फाइनेंशियल एजुकेशन, सबसे अच्छी इन्वेस्टमेंट। वो वीडियो गेम्स याद हैं जो हम सबको पसंद है। जीतने के लिए आपको नियम सीखने होते हैं, है ना? पैसा भी ऐसा ही है। अपने पैसे को अच्छी तरह मैनेज करने के लिए आपको पैसे के खेल के नियम सीखने होंगे। फाइनेंशियल एजुकेशन यही है। चिंता मत करो, आपको मैथ्स का जीनियस होने की जरूरत नहीं है। किताबें पीएच कर, वीडियो देखकर या पर्सनल फाइनेंस पर वर्कशॉप्स अटेंड करके शुरुआत करें। जितना ज्यादा आप सीखेंगे उतना ही बेहतर आप स्मार्ट फाइनेंशियल डिसीजन ले पाएंगे। इसे खुद में इन्वेस्टमेंट समझो। जो नॉलेज आप गेन करेंगे वो आगे चलकर आपको एक सुरक्षित और अच्छा भविष्य बनाने में मदद करेगी।
सेक्शन 5, अपने पैसे को मैनेज करना, आसान टिप्स और ट्रिक्स। चलो अब प्रैक्टिकल होते हैं। अपने पैसे को प्रो की तरह मैनेज करने के लिए कुछ आसान टिप्स ये हैं। अपने खर्चे पर नजर रखें। हर महीने आपका पैसा कहां जाता है, इसका रिकॉर्ड रखें। यह जानना जरूरी है कि आपका पैसा कहां खर्च हो रहा है। आप एक नोटबुक, मोबाइल ऐप या एक कागज का इस्तेमाल कर सकते हैं। जो भी तरीका आपके लिए सबसे आसान हो, उसे अपनाएं। इससे आपको उन जगहों को पहचानने में मदद मिलेगी जहां आप फिजूल खर्ची कम कर सकते हैं। यह आपके खर्चों को नियंत्रित करने में सहायक होगा। एक बजट बनाएं, प्लान करें कि आप हर महीने अपना पैसा कैसे खर्च करेंगे। बजट बनाना आपके वित्तीय लक्ष्यों को प्राप्त करने में मदद करेगा। किराया, खाना और बिल जैसे जरूरी खर्चों के लिए पैसे अलग रखें। इन खर्चों को प्राथमिकता दें और कुछ पैसे सेविंग्स और इन्वेस्टमेंट के लिए रखें। यह आपके भविष्य को सुरक्षित करने में मदद करेगा। रेगुलरली सेव करें। थोड़ी थोड़ी रकम भी लगातार सेव करने से समय के साथ बीआर आचत जाती है। यह एक अच्छी आदत है। सेविंग्स को अपने बिलों की तरह एक जरूरी खर्चा समझें। इसे प्राथमिकता दें। कर्ज से बचें। कर्ज जल्दी ही बेकाबू हो सकता है। यह आपके वित्तीय स्वास्थ्य को नुकसान पहुंचा सकता है। जब तक बहुत जरूरी न हो, पैसे उधार लेने से बचें। उधार लेना आपकी वित्तीय स्थिति को कमजोर कर सकता है और अगर आप उधार लेते भी हैं तो जल्द से जल्द उसे चुकाने का प्लान बनाएं। इससे आप ब्याज के बोझ से बच सकते हैं। सेक्शन 6 है फाइनेंशियल फ्रीडम, स्ट्रेस फ्री लाइफ की आपकी टिकट। एक ऐसी जिंदगी की कल्पना करो जहां आपको पैसे की चिंता ना हो। एक ऐसी जिंदगी जहां आप अपने पैशन को फॉलो करने, अपनों के साथ समय बिताने और अपनी मर्जी से जीने के लिए आजाद हों। यही फाइनेंशियल फ्रीडम की ताकत है। ये करोड़पति होने के बारे में नहीं है, हालांकि वो बुरा भी नहीं है। ये इतना पैसा होने के बारे में है कि आप बिल और कर्ज की चिंता किए बिना आराम से जिंदगी जी सकें। रिच डैड पुअर डैड के सिद्धांतों को फॉलो करके और स्मार्ट फाइनेंशियल आदतें अपनाकर आप फाइनेंशियल फ्रीडम पा सकते हैं और ज्यादा खुशहाल और संतुष्ट जिंदगी जी सकते हैं। सेक्शन 7, तो किसका इंतजार कर रहे हो? अपने पैसे को अच्छी तरह मैनेज करना एक सुपर पावर जैसा है। यह आपको अपनी जिंदगी पर कंट्रोल देता है, स्ट्रेस कम करता है और कई सारी संभावनाओं के दरवाजे खोलता है। याद रखें, शुरुआत करने में कभी देर नहीं होती। आज ही अपने फाइनेंस की कमान संभालो और देखो कैसे आपकी जिंदगी बेहतर के लिए बदल जाती है। तो आगे बढ़ो दोस्तों, रिच डैड पुअर डैड की सीख को अपनाओ। अपने पैसे को बॉस की तरह मैनेज करो और अपने लिए एक बेहतर भविष्य बनाओ। आप कर सकते हो।